नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। 26/11 की 13वीं बरसी पर सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 72 साल का हुआ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को दी संविधान दिवस की बधाई। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी बड़ी राहत। अब बिना परीक्षा पास किए बन सकेंगे सुपरवाइजर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 13 साल हो गए हैं। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलाबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला है। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले की बरसी पर तमाम नेता शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 26/11 की 13वीं बरसी पर सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि शहीद वीरों की शहादत को मेरा सादर नमन। 26/11 के आतंकी हमले में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मैं शत-शत नमन करता हूं तथा हमले के दौरान जान गंवाने वाले नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने 7 दशक पूरा कर चुका है और निरंतर विस्तार और सुधार कर रहा है। 1947 में स्वाधीन होने के बाद राज्यों के एक संघ के तौर पर भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू किया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और उस दिन को देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 72 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुए इस संविधान के तहत भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां की सरकार, सेना, प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र भारत गणराज्य के संविधान के अनुसार शासित होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों और श्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं को अपने संविधान में शामिल किया। हालांकि भारत संविधान में आजादी के बाद के समय समय पर तत्कालीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कई बार संशोधन भी किए गए। 72 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुए संविधान का दिवस का आज पूरा देश अपने अपने तरीके से मना रहा है और इस खास मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी है। सीएम ने कहा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सर्वसमावेशी संविधान के स्वीकृति दिवस संविधान दिवस की आप सभी को बधाई। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था तैयार करेगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को साल में मानदेय के साथ 1 माह का चिकित्सा अवकाश देने के लिए भी विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान कुंज भट्ट की अगुवाई में मुलाकात की और इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन ने बीते दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। इस पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक हेमा शर्मा, संयुक्त निदेशक प्रशासन हितेंद्र कुमार, राजबाला कटारिया और पूनम रमन को साथ बैठाकर चर्चा की और इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के दौरान 1.5 दर्जन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राज्य मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। संयुक्त मोर्चा की कॉल पर आज अंबाला शंभू टोल प्लाजा से अंबाला के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कृषि के तीनों कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी और कैबिनेट में भी इस पर मोहर लग चुकी है और इसके बावजूद किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नहीं है। अब किसान एमएसपी व किसानों पर हुए मुकदमे वापस व आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। पिछले वर्ष आज के दिन शंभू टोल प्लाजा से किसानों ने दिल्ली
कूच किया था और उनका उद्देश्य था यह तीनों कृषि कानून वापस करवाना। और आज एक बार फिर से 26 नवंबर को किसानों का जमावड़ा दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इस बार उनका उद्देश्य है एमएसपी गारंटी कानून पाना, इसलिए आज भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर गए हैं और इसके बाद 29 तारीख को दिल्ली में किसानों के द्वारा संसद की ओर कूच किया जाएगा। दिल्ली 1 साल हो गया हमने, पहले तो अपने सभी जो भी अपने किसान शहीद हुए थे उनको सलाम है, ठीक है, जिनकी वजह से हमें जीत प्राप्त हुई है। जो अपने बुजुर्ग हैं, अपनी माएँ बहनें जो वहाँ पे इतने टाइम से 1 साल से डटे हुए हैं, अपने किसान साथी, सारे देश के किसानों की जीत है जिन्होंने संघर्ष में हिस्सा लिया। तो बढ़िया, 1 साल हो गया, हम 3 काले कानून रद्द कराने में कामयाब हो चुके हैं। बट अभी कानूनों से बात नहीं बनती, हम तो उसी कंडीशन पे खड़े हैं जब से यहाँ से चले थे, है ना। तो अब तो बात है एमएसपी की, जो हमारा बनता हक है, तो उस बनते हक को लेंगे जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलता। या और जो मांगे हैं अपनी 6 मांगे और संयुक्त मोर्चा के द्वारा रखी गई हैं, वो सारी नहीं मानती सरकार, तब तक हम वहीं दिल्ली पे बैठे रहेंगे। तो अब दोबारा दिल्ली के ऊपर आज 26 तारीख को बहुत संख्या में वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो बढ़िया है, अभी आने वाले टाइम में अपने जीत कर एमएसपी अपने हक लेकर वापस आएंगे। जो किसान यूनियन के प्रोग्राम होते हैं ना तो हम कभी परमिशन लेते हैं और ना हमारे किसी चीज़ पर बैन लग सकता है कोई। आपने देखा भी होगा पिछले 1.5 साल से जहां हमने चाहा वो टोल प्लाजा खुले, जहां हमने चाहा वहां पर धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली भी जाने के लिए जब हमारा दिल किया हम तब रुके, नहीं तो हम सीधा संसद कूच भी जाते। इसलिए हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। सरकार जो भी करना चाहे करे, जो कॉल दी है उसको निभाने के लिए पहले भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी जो 500 किसान संसद कूच के लिए जाने हैं वो जाएंगे ही। और उसी की मजबूती के लिए बॉर्डरों के ऊपर लाखों किसान पहुंच चुका है और 29 तारीख तक लाखों किसान पहुंच जाएंगे। अगर वो 500 आदमियों को नहीं जाने देंगे फिर संयुक्त मोर्चे का फैसला अगला होगा मौके की स्थिति के हिसाब से। सरकार इतनी कमज़ोर है किसी तरह का भी दबाव सहन नहीं कर सकती, इसलिए हमें ना ही कोई चिंता है। जो कॉल दी है वो 100% पूरी होगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व सीआईटीयू ने किसानों के समर्थन में महाराजा अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन की पहली सालगिरह है और साथ ही शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। किसान नेताओं ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और कानून वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये किसान और देश के लोगों की जीत है। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीआईटीयू किसानों के समर्थन में समाजवाद के प्रचारक और प्रतीक महाराजा अग्रसेन के चौक के ऊपर इकट्ठा होकर के और समाजवाद को की जो नीतियां हैं जिसमें मजदूरों के, किसानों के, कर्मचारियों के, आम जनता के हक अधिकारों की रक्षा की जाती है और जिसका सबसे बड़ा प्रतीक किसान आंदोलन इस देश और पूरे विदेश में बड़ा हुआ है, उसकी पहली सफल वर्षगांठ और हमारे 700 किसान शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए और इसके साथ साथ जो ये बन चुका था 7 साल के अंदर कि मोदी साहब जो कानून पास कर देते हैं वो वापस नहीं होते। किसान आंदोलन ने, जनता के समर्थन ने आने वाले समय में एक इतिहास बना दिया कि चाहे तानाशाह कितना भी जाति कर ले, लेकिन जब आवाम इकट्ठा होकर सड़कों के ऊपर निकलता है तो ऐसे जो कानून है वो वापस उनको लेने पड़ते हैं। इसलिए आज यहाँ हमारे जो कर्मचारी मजदूर इकट्ठा हुए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू के बैनर तले आज प्रदेश भर में किसानों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद एमएसपी पर लिखित गारंटी बनाने समेत किसानों की तमाम मांगों को लेकर आज दर्जन भर से अधिक कर्मचारी यूनियनों ने राज्य में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी कड़ी में हरियाणा के करनाल जिले में भी बड़ी संख्या में अलग अलग यूनियन के कर्मचारी इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों की मांगों को बुलंद करते हुए कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर भी आवाज उठाई। यूनियन के कर्मचारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। उन्होंने बताया कि आज करनाल में भी तमाम यूनियन के प्रधान और कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार के नाम में ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से किसानों की मांगे पूरी करने की बात रखी जाएगी। देखिए, आज सर्व कर्मचारी संघ और सीआईटीयू पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम लोगों ने बढ़ाया कि भाई कुछ डिस्ट्रिक्ट तो हमारे बॉर्डर पर चले जाएं, बाकी जो बचे हैं जैसे पानीपत इधर के जो कहें हम लोग डीसी को ज्ञापन देंगे किसानों के समर्थन में। और ये कहना चाहते हैं मोदी जी को कि भाई किसानों का आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन हो गया और इस आंदोलन से सीख ले। वैसे मोदी जी कह रहे हैं भाई हम इनको 3 कृषि कानून को हम वापस लेंगे, लेकिन किसान नहीं मान रहे और हमारा भी अभी तक हम इसी पे है कि भाई जब तक वो नहीं होंगे किसानों ने उठना भी चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने ये ऐलान किया कि आज कि हम लोग
तमाम बॉर्डरों पर जाएंगे और जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग, जैसे हम करनाल में बचे हैं, हम लोग डीसी को ज्ञापन ये देंगे भाई 3 कृषि कानून के साथ साथ एनर्जी बिल 2020, पराली का बिल, कच्चे कर्मचारी संबंधित जो भी और वादे उन्होंने किया उनको भी कहीं ना कहीं पूरे करने का काम करें ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो तमाम पूरे प्रदेश में जब ये लोग आए थे इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो वादे कहाँ गए। तो हम आज तमाम सहकर्मचारियों और सीटों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इस डीसी साहब के ज्ञापन के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में इन संगठनों से कहीं ना कहीं सीख ले मोदी जी, और 3 कृषि कानून के साथ साथ तो और जो कानून है, बिजली बिल है, एनर्जी बिल 2020 है, पराली का बिल है, और उन्होंने बतेरे कच्चे कर्मचारियों के साथ जो वादे रखे, कर्मचारियों के साथ दूसरे वादे रखे, उनको भी पूरे करने का कई काम करेंगे साथियों। धन्यवाद। तरावड़ी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने ऋषभ को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस अधिकारी विनय ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक की शिनाख्त गामड़ी निवासी सुखविंदर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा बांधकर अपना सिर रेलवे ट्रैक पर रख दिया, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 15 पर हमें एक मीमो प्राप्त हुई जिसमें तरावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच एक व्यक्ति ने अपना मुंह जोड़ के कपड़े से और उसको लाइन पर रख दिया, जिससे गोवा संपर्क क्रांति के नीचे आने से उसके ऊपर आने से उसका सिर फूट गया। ठीक है जी, मौत हो गई थी सर उसी टाइम? हाँ जी, मौत हो गई थी। तो क्या मामला सुसाइड का लग रहा है? नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? हमारी तरफ से अब 174 की कार्रवाई की जा रही है जी। पोस्टमार्टम के बाद जैसा आगे का प्रोग्राम होगा, अफसरों को जैसा सूझेगा वैसा किया। कहाँ पर लाया गया पोस्टमार्टम के लिए शव को? ये अपना कल्पना चावला में डेड हाउस। सर मर्डर की आशंका तो नहीं थी आपको? नहीं, ऐसा है, इसको दरिया सिंह सब इंस्पेक्टर डील कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा वही बता सकते हैं। ठीक है जी। दहेज हत्या के एक मामले में 22 साल संघर्ष के बाद नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में रहने वाले परिवार को न्याय मिला है। 16 नवंबर को जयपुर न्यायालय की पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोष मुक्त घोषित किया है। साक्ष्यों से यह साबित हुआ है कि उस समय विवाहिता ने आत्महत्या की थी तथा वह डिप्रेशन से पीड़ित थी। संघर्ष कर रहे परिवार की बेटी आशा राव ने स्ट्रिंग कर छिपे तथ्यों और झूठे गवाहों को कोर्ट के समक्ष उजागर किया। गुरुवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क से वर्चुअल माध्यम से पत्रकार वार्ता कर आशा राव ने मामले की जानकारी मीडिया से साझा की। रिटायर्ड प्रिंसिपल लाल सिंह यादव जोगिंदर कुमार का बचपन का साथी और दोस्त हूँ। हम बूजम फ्रेंड आपस में हैं। उनके साथ जो ये दुर्घटना हुई, उस सारी दुर्घटना का मुझे पूरा ज्ञान है और ये जो 22 वर्ष के संघर्ष के बाद जो फैसला अभी इनके हक में आया है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि झूठे केस में फंसाकर विपक्षी पार्टी ने इनको यातनाएं दिलवाई। जोगिंदर कुमार 4 वर्ष जेल में रहे, जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट में जाके जमानत मिली। उसके बाद बाहर आके, क्योंकि वो पहले भी डायबिटिक थे, और बाहर आके उनके अंग सारे फेल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा पढ़ा लिखा, एक सुशील परिवार, जिसमें हम इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि उनके विरुद्ध इस प्रकार का षड्यंत्र रच के उनको कोर्ट में फंसाया जाएगा। आज ये फैसला, क्योंकि बिटिया ने, आस्था राव जो इनकी जोगिंदर सिंह की बेटी है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके इस झूठ का पर्दाफाश किया और सच को सामने लाई। और माननीय जस्टिस रिद्धिमा शर्मा ने जयपुर सेशन कोर्ट में जो है इनको बरी किया है। जिस कोई हम किसी का रिवेंजफुल एटीट्यूड हमारा नहीं है। हमारी बिटिया को अभी आपने सुना है, वो भी हम तो कहते हैं कि समाज में किस तरह के सुधार आने चाहिए कि ना हमारी कोई इस परिवार की पुरानी कोई इस तरह की व्यवस्था रही है, ना इस तरह की हमारी सोच है। कोई आगे इनके रिवेंजफुल एटीट्यूड हमारा कोई नहीं है, रिवेंजफुल कोई एटीट्यूड नहीं है।
यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में कैथल से आई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने रेड कर एक महिला समेत 3 लोगों को भ्रूण जांच के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में अस्पताल कितना दोषी है उसकी भी जांच की जा रही है। भ्रूण जांच के मामले में 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। यहां पहुंचते ही टीम ने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीनों और डॉक्टर का पूरा रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। अस्पताल संचालक अपने आप को बेकसूर बता रहा है और उसकी माने तो वह इन लोगों को जानता तक नहीं है। ऐसे में डॉक्टर स्वयं स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करने की बात भी कह रहा है। कैथल से कोई टीम आई है जी, तो उन्होंने आके अपना इन्वेस्टिगेशन किया। जो उन्होंने पेशेंट लेकर आए उनको सारा रिकॉर्ड बहुत सही सलामत और दुरुस्त मिला है। उनका ऐसा मानना है कि कोई बंदा जो मतलब बाहर से इन्वॉल्व है, तो उसका हमारे हॉस्पिटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एलिगेशन बहुत क्लियर है, मैंने आपको बताया अभी कि वो जो पेशेंट लेकर आए, जो डिकॉय था उनका, जो वो कैथल से चले थे, उस पेशेंट का सारा रिकॉर्ड वो दुरुस्त है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड हुआ है, उनका सारा रिकॉर्ड A to Z उनका जो था ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो इसके अलावा हमें अभी तक मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन कार्रवाई मैंने बताया कि वो तो अब आगे तो टीम बताएगी कि उन्होंने क्या क्यों सील किया है। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है किसी का भी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं वो। हमारे पास कोई पेशेंट 1 रुपया पहुँचा हुआ मुझे आज टांग दो जी। अगर आपको ये लगता है कि आप साबित कर दें कि मेरे पास 1 रुपया भी आया है, अगर 40,000 आए होते तो जैसे नॉर्मली ये लोग देते हैं कि भाई मार्क नोट्स थे, ये फलाना नोट्स थे, डॉक्टर के पास मिले, कोई जब्त किए होते तो अब तो बताना देते आपको कि उन्होंने जब्त किए हैं। ये कैथल से एक टीम तैयार की गई थी। डिकॉय पेशेंट एक निकला था वहाँ से। 3 मिडिलमैन बीच में दलाल हैं जो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कैथल की टीम ने किसी एक को पैसे दिए, सेक्स टर्मिनेशन का उन्होंने वादा किया कि हम करवा देंगे। पहले उन्होंने ये बोला कि वो यमुनानगर करवाएंगे, सहारनपुर करवाएंगे या अम्बाला करवाएंगे, वो पता नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से चलने लगे तो एक के बाद एक जैसे कड़ी जुड़ती गई। पहले वाले को 40,000 रुपये दिए गए और इस तरह से फिर एक दूसरा आदमी यहाँ पे जगाधरी बस स्टैंड पे मिला और फिर एक तीसरी लेडी उसमें बीच में इन्वॉल्व हुई। मरीज़ का अल्ट्रासाउंड जो है वो ईशान हॉस्पिटल में मिला है। ईशान हॉस्पिटल यमुनानगर में हुआ है, जहाँ पे हमारे को पूरा रिकॉर्ड मिला है वैसे। लेकिन उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद वो जो लेडी थी उसने जाके बताया, तो हॉस्पिटल इसलिए संदेह की मतलब इसमें आ जाता है, साथ में संदेह होता है हॉस्पिटल के ऊपर। जो 3 मिडिलमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जो कार्रवाई है हॉस्पिटल को अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने की वो की जा रही है। कलायद विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव कुराड़ के सरकारी स्कूल में जननायक सेवा दल कुराड़ के प्रधान मंजीत सिंह बुरा की टीम ने 10वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। इसमें दिलबाग चहल, महावीर, सत्यवान, गुरनाम, हिम्मत गिल, सत्यपाल, सतबीर बिंदर व संगमेर ने हिस्सा लिया। यह रक्तदान शिविर 26/11 मुंबई हमले में मारे गए जवानों व किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की याद में आयोजित किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। रक्तदान शिविर में कैथल जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और कई दर्जन युवाओं ने अपना रक्त देकर मानवता सेवा की और लोगों को संदेश देने का काम किया। डॉक्टर व इंजीनियर बनने का सपना देख रहे छात्रों को अब कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे छात्र अपने शहर में ही अपना सपना पूरा करने की तैयारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस तैयारी के साथ साथ उन्हें कहीं अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे न केवल पढ़ाई करना आसान होगा बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए आकाश इंस्टीट्यूट ने पिहोवा में ऐसे छात्रों को कोचिंग देने की शुरुआत कर दी है, जहां अनुभवी शिक्षक छात्रों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उन्हें डॉक्टर व इंजीनियरिंग की उपलब्धि तक लेकर जाएंगे। इसके साथ ही 8वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी यहाँ पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर है। ऐसे छात्र यहाँ से कोचिंग लेकर आगे अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। काफी दिक्कत होती थी, वो 8th का बच्चा है, 9th का है, 10th का है, छोटा बच्चा होता है, 11th 12th का फिर भी बड़ा हो जाता है, तो उस बच्चे को भी वो कमी महसूस ना हो, इसलिए सेंटर यहाँ पे आया है। तो जैसे मैंने आपको रिजल्ट शेयर किया है, मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में इसी टाइप के रिजल्ट पेहवा सेंटर से भी निकलने वाले हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो पेहवा से भी मतलब हमारे कुरुक्षेत्रा ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 2-3 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहीं से गए हुए हैं। एंड इस ब्रांच में हमने मतलब टोटल 7 क्लासरूम्स रखे हैं कि यहाँ पे करीब 280 से 300 बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे। और ये अभी फाउंडेशन विंग के लिए ही खोला गया है। 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे अभी इसमें पढ़ेंगे। सीनियर के लिए इसकी पेरेंट ब्रांच कुरुक्षेत्रा ही है, तो हम कुरुक्षेत्रा मूव करेंगे बच्चे मतलब जो 11th 12th के लिए होंगे। फाउंडेशन वाले बच्चों को कहीं भी मूव नहीं कर। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।